सड़क देखिए कितना बुरा हाल है। हम लोग पैसा अभाव के कारण हम लोग नहीं बनवा पा रहे थे। अच्छा। विभाग को हमने लिखा भी, तो विभाग की ओर से कोई उतना सुनवाई, जो भी झुग्गी झोपड़ी था डाल करके रह रहे थे। पहला किस्त आया, उन्होंने घर तोड़ दिया, उसके बाद सेकंड किस्त उनको मिल नहीं पा रहा है, तीसरा किस्त मिल नहीं पा रहा है, और बाकी कार्य तो सब हो ही रहे हैं। लेकिन इसमें ग्रामीण इलाके में थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना चाहिए सरकार को। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल इस वक्त गोड्डा जिला के गंगटा कला पंचायत में है और हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी हैं। यहाँ पंचायत भवन में हम लोग आए हुए हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं पंचायत के विकास का काम चल रहा है, मिट्टी डाला गया है, इधर मंदिर भी है और साथ में इधर पंचायत भवन भी है। यहाँ इनका एक योजना है कि इसको अलग करके वहाँ गेट दे देंगे और इधर गांव के मंदिर के लिए कार्य हो। अच्छा योजना है और ये लोग हमेशा कुछ न कुछ यूनिक काम करते रहते हैं गांव के विकास के लिए। अभी जो नया बजट की बात है, जिस प्रकार से पिछले 2 साल तक झारखंड के लगभग सभी पंचायतों का बजट बंद कर दिया गया था, या तो शुरू में मिला था या फिर अभी आ चुका है आप लोगों का बजट या आने वाला है? अभी कुछ तो आ गया है और कुछ सुन रहे कि आने वाला है। बिल्कुल, राज्य वित्त आयोग वाला आने वाला है। अच्छा। तो जो कार्य है, क्योंकि 2 साल तो आप लोगों का काम बिल्कुल ठप भी पड़ गया था, अब जो आप लोगों का नया बजट आया है और जो आने वाला है, उससे गांव के लोगों को क्या क्या देने वाले हैं आप? क्या क्या विकास कार्य करने वाले हैं? गांव का जो हम लोग का तो सबसे पहला नंबर तो ये सड़क देखिए कितना बुरा हाल है। हम लोग पैसा अभाव के कारण हम लोग नहीं बनवा पा रहे थे। लेकिन गांव वाला तो समझता था, गांव वाले को नहीं पता है कि नहीं आया बजट। वो सोचता है मुखिया जी को तो हम बना दिए, जिता दिए, मुखिया जी नहीं कर रहे हैं, अकेले खा रहे हैं। बहुत लोग ये भी कहता है कि मुखिया जी हमारा काम नहीं कर रहे, वो तो खा रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि 2 साल बजट आया ही नहीं जी। तो क्या क्या, एक तो रोड का काम बताया तो हम लोग का रोड, बाकी तो और रोड हमने लिखा था तो वो बन गया। जैसे इधर पिच हो गया है, उधर पिच का कार्य चालू है। और ये गंगटा कला का जो बस्ती है, ये वाला हम लोग पैसा के अभाव में बेबस है, नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा। विभाग को हमने लिखा भी, तो विभाग की ओर से कोई उतना सुनवाई, जिस गांव में आप खुद रहते हैं, मुखिया जी जिस गांव में, देखिए लोग कहता है कि अलग अलग गांव में जाते हैं, कहता है मुखिया जी अपना गली तो बनवा लेते हैं, हमारा नहीं बनवाते। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ इनके गांव का जो इनके घर वाला रोड है वो नहीं बन पाया है, बाकी रोड बन गया है। अच्छा, एक तो ये रोड आपका बाकी है, बाकी कुछ जो पड़ाव या यात्री शेड वगैरह है, वो सब भी बैठने वगैरह है ही नहीं, तो क्या कर सकेंगे हम लोग? अभी है ही नहीं। हम लोग का मन तो बहुत कुछ है करने का है, विकास करने का। जो सार्वजनिक जगह पर वैसे चीज चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिजली के भरोसे कुछ नहीं हो पा रहा है। स्ट्रीट लाइट होगा तो रात भर कम से कम जलेगा। बिल्कुल। तो अब की बार तो सुन रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट का प्रावधान कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, जो राज्य वित्त आयोग का जो पैसा बोल रहे हैं कि देंगे, तो उसमें स्ट्रीट लाइट भी जोड़ा गया। पहले भी हमने लिखित में भी दिया था कि कम से कम स्ट्रीट लाइट का जो प्रावधान किया जाए मुखिया को। अच्छा, एक और समस्या है, बहुत सारे लोग आपके पंचायत में भी होंगे कि जो अबुआ आवास का कुछ लोगों को पहला किस्त आ गया। अब लोगों ने, जो गरीब लोग हैं जिसके पास पहले से मकान है, वो तो अलग बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर तोड़ के और बनाया, अब उसको आगे नहीं कर पा रहे हैं, पैसा के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो वो उसको घर तोड़ दिया, जो भी झुग्गी झोपड़ी था डाल करके रह रहे थे। पहला किस्त आया, उन्होंने घर तोड़ दिया, उसके बाद सेकंड किस्त उनको मिल नहीं पा रहा है, तीसरा किस्त मिल नहीं पा रहा है। तो अब बारिश भी आने वाला है, क्या आश्वासन आप लोग देंगे? आश्वासन तो हम लोग यही देते हैं कि सरकार भाई पैसा देगी तो आपको मिलेगा। विलम्ब हो रहा है, ठीक है, लेट सवेर होता है। हम लोग यही समझा करके बुझा करके रख रहे हैं लोगों को। लेकिन वो तो सोच रहे होंगे मुखिया जी नहीं दे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। तो कई सारी समस्याएं हैं और आने वाले समय में 1 साल रह गया है चुनाव का भी, तो जनता ये भी सोच रहे हैं कि कह रहे हैं तो इतना दिन मुखिया बने हो गया और अभी तक कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मुखिया तो काम कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग के साथ तो जो मजबूरी है
बताते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं है जनता। क्या जनता भी क्यों सुने? उन्होंने तो वोट दे दिया। हाँ। बिल्कुल, वो तो सोच रहे भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अब मुखिया जी का काम है, जी। मुखिया जी काम करेंगे। तो अब क्या अपील करेंगे जनता से आप, अपने पंचायत के जनता से, कि भाई अब जो बजट आया है उससे ये काम हो जाएगा, और जो अब आवास में भी जो कार्य है अधूरा, जहाँ जैसे बहुत जरूरी वाला कार्य है उनको तो पूरा करेंगे, पैसा जैसे आ जाता है हम लोग तो कार्य करेंगे। कार्य करने के लिए तो हम लोग तत्पर बैठे हुए हैं कि हम लोग को जल्दी जल्दी कार्य करके जनता को कम से कम संतुष्ट करें। और ये तो अगर हम कार्य करेंगे तो ऊपर सरकार का भी इसमें भलाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका भी नाम होगा, हमारे साथ तो उनका ज्यादा नाम बिल्कुल, होगा, सरकार का नाम होगा। और अब जनता आपको दोबारा से जीता है। आपका जो परीक्षा आने वाला, बच्चा सबका तो परीक्षा हो गया, हाँ वो हम लोग 5वीं में है तो 6वीं में परीक्षा का समय आ रहे हैं। आपका जो परीक्षा होने वाला उसमें कितना आपने तैयारी किया है, कितने मार्क्स से पास होने वाले हैं? तो वही कार्य करेंगे तब ना मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग लिखेंगे नहीं क्वेश्चन में तो हम लोग को मार्क्स मिलेगा कहाँ? बिल्कुल, तो जनता से बिल्कुल, तो जनता से इन्होंने काफी किया है, जल मीनार बनाए हैं, ये बना है अभी तो मतलब चालू नहीं हुआ है। पेमेंट के कारण ठेकेदार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वो बताया कि 60% हमने काम कर दिया और अब तक पेमेंट हम लोग को नहीं मिला, आगे का तो कार्य आगे का अधूरा है। तो ये जो जल मीनार है, इससे कौन कौन से गांव को फायदा मिलेगा? पूरे पंचायत के लिए, पूरे पंचायत के लिए एक पंचायत में ये दिया गया है जल मीनार। अच्छा, जो छोटा छोटा था उसको हटा के एक बड़ा, ये बहुत ही बढ़िया कार्य झारखंड में शुरू हुआ है। क्योंकि जो प्लास्टिक का ये था वो पाइपलाइन इसका बिछ गया है, टैंकी भी बन के तैयार है। बिल्कुल, अब सिर्फ इसका जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है, मशीन वगैरह जो है वो सब कनेक्शन नहीं लगा है अब तक घरों में पानी की। तो विकास कार्य के लिए जो भी हो सकता है इन्होंने कोशिश किया है। जो नया फंड आया है उससे भी ये लोग विकास करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए, आने वाले चुनाव में मुखिया जी जो कह रहे हैं उसका ध्यान रखिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चैनल के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के हिसाब से स्लो चल रहा है। अब सरकार अपने हिसाब से क्या चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत स्लो चल रहा है। ये इतना स्लो नहीं चलना चाहिए। तो सरकार को धन्यवाद कहेंगे। और बाकी कार्य तो सब हो ही रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण इलाके में थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो सरकार दे ही रहे हैं, बड़े बड़े काम भी करवा रहे हैं सरकार, पर ग्रामीण क्षेत्र में एक बार मैं चैनल माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, हम लोग को तो इतनी पहुंच नहीं है जो कि हम सरकार से जा करके बात करें। जी। लेकिन हमारा अगर चैनल देख रहे होंगे, देख रहे हैं, तो ये बात मतलब बहुत ही आवश्यक रूप से इनको समझे। बिल्कुल, सरकार को मैं गांव के विकास के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। हाँ, गांव के विकास के लिए। और या तो जिस गांव में वैसा कह रहे हैं कि ये चीज की जरूरी है, बहुत ही मतलब कठिन परेशानी है, तो उस पर विभाग की ओर से देखने के लिए, सर्वे कराने के लिए भेजना चाहिए। बहुत लोग तो वैसे झूठ भी बोलते हैं कि हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम सरकार को कहेंगे कि सरकार तो मतलब बैठी हुए है वहाँ, तो उतना तो क्षेत्र नहीं घूम के खुद देख सकते हैं। बिल्कुल, तो विभाग को भेजना चाहिए कि अरे भाई वहाँ का ये परेशानी आ रहा है बार बार, तो जाकर के कम से कम सर्वे के माध्यम से उनको देखे। बिल्कुल, आके परेशानी उनको है या नहीं है। बिल्कुल, सर्वे करके सच्चाई का पता लगाए। और अगर परेशानी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण हो। रोड के बारे में इतना 3-3.5 साल हो गया, घंटा कला का रोड, थोड़ा सा रोड को भी ये करके। बिल्कुल, अभी हम रोड दिखा देंगे इधर से। बिल्कुल। तो ये जो रोड है, ये मेन रोड है घंटाकला गांव का, और पंचायत भवन की ये सड़क है। हाँ। और मतलब यहाँ पे करीब लंबाई कितना होगा? 1200 फीट है। 1200 फीट, मतलब 1.25 किलोमीटर के आसपास का है। और ये जो रोड है ये नहीं बन पाया है। तो ये समस्या है, और ये तमाम समस्याओं को वीडियो के माध्यम से भी और हम लोग इसको भेजेंगे। और जितना जल्दी हो ये रोड बन जाए तो आम लोगों को फायदा होगा।